वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। वैसे टाइटल देख के आपको पता चली गया होगा जिस किसका क्या होने वाला है। ओके तो लेट्स बिगिन। वैसे तो ये शो का नाम फ्रेम हाउस है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी फ्रेम नहीं है, खाली नाम का रख दिया है फ्रेम। वॉल ऑफ शेम रखना चाहिए था। वाह वाह, कैसा ही नाम रखा है मैंने, वॉल ऑफ शेम्स। वाकई में दे डिजर्व दिस नेम ओनली। इस शो के अंदर है ना, कुछ टिकटॉक, वीवो, वी चैट और टकाटक वालों ने मिली भगत बचाई हुई है। बहुत ही ख़राब तरीके से प्रेजेंट किया गया है ये शो। क्या टकाटक वालों का नाम नहीं सुना? सुना तो होगा, जिसके अंदर वो बादशाह आके गाना रैपिंग करता है बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से। नहीं देखा यार, बहुत ख़राब कर दिया। क्या है तेरे पास दिखा भाई, तू क्यों है खास दिखा, बहन करके डांस दिखा, शाहरुख का रोमांस दिखा, टाइम ना वेस्ट कर, ना कॉपी पेस्ट कर, फैन बने बिना रहना पाए कोई तुझे। Wait a minute. कॉपी पेस्ट की बात आप ना ही करो तो ही बेटर है। इसके अंदर ओरिजिनल कंटेंट ढूंढने से भी नहीं मिलता। मांड मांड एक दो लोग होते हैं जो ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं। वॉइस वगैरह तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वीडियो तक कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं किसी और अकाउंट से। आगे हमारे मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ ये लोग बस में बैठ के जा रहे हैं। भाई इस बंदे के नखरे ही अलग हैं। आखिर में आने के बाद पता है ये किसकी तरह लग रहा था मुझे? एक ऐसे जानवर की तरफ जिसके जैसे दिखने में, हाँ यही जानवर की तरफ। यही जानवर बिल्कुल डिट्टो मेले में बिछड़े हुए भाई लग रहे हैं। चलो कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट्स मीन्स वही की बात हुई। चलो हे हाय, मेरा नाम है तारिक। सोशल मीडिया पे लोग मुझे योर स्मार्ट मेकर के नाम से जानते हैं। मैं क्रिएटिव फोटोग्राफी करता हूँ। क्या क्या बोला इसने? क्रिएटिव फोटोग्राफी। ओके आगे देखते हैं। चलो इसकी क्रिएटिव फोटोग्राफी देखते हैं। मैंने इतने बड़े बड़े सेलेब लोगों के साथ शूट। भाई वाह 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 वाह, एक सस्ते से मस्कीटो कॉइल से इसने इतना बड़ा इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की। ना ना, मैं जानता हूँ इंडिया के अंदर जुगाड़ू बहुत है, लेकिन सचमुच में मस्कीटो कॉइल से कोई ऐसी फोटोग्राफी कौन करना चाहेगा? हाँ, कौन ऐसा गधा बंदा होगा जो अपने हाथ में मॉस्किटो कॉइल ऐसे लटकाते हुए अपनी फ़ोटो खिंचा के, वो देख लो मैं ऐसे कर रहा हूँ, वाह कितना कूल लग रहा है। कूलनेस की स्वैग लेवल कुछ 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 भी समझ के बाहर है मेरे। बस आगे कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। हाय, वी आर रश ट्विंस। मैं हूँ सृष्टि। मैं हूँ प्रकृति और हम दिल्ली से हैं और हम प्रोफेशनल डांसर और एक्टर हैं। भाई कोई मिल गया क्या जादू? यहाँ पे जुड़ा भी है। वाह कितना खराब, मीन्स कितना अच्छा तरीके से इन लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है सिंग के साथ। बहुत ही खराब लग रहा है मुझे, दोनों जुड़वा है। We like to play around with concepts as well in our dressing. मुंह से सुपर थुक के बात करो या तो इंग्लिश सुधारो अपनी। यार मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी। ना ना, और भी बंदे हैं, लेकिन ठीक तरीके से तो प्रोनाउंस करो यार। सिस्टर प्लीज़ 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 इंग्लिश ठीक तरीके से प्रोनाउंस करो। फिर भी नहीं होता तो छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलती हैं दीदी, सुनते हैं। हमें बीचेस बहुत पसंद है। We are water babies. क्या क्या सुना मैंने? वापस से ज़रा वापस। We are water babies. भैया आपने भी सुने होंगे बेबीज़, बाबू, सोना, मोना, जितने भी बेबीज़ हैं, लेकिन ये तो हद हो गई। वाटर बेबीज़ शब्द पहली बार सुनाई दे रहे हैं मुझे। ये पहली बार शब्द का उपयोग हुआ है मेरी जीवन काल में। आप लोगों ने भी शायद ही पहली बार ही सुना होगा। और ये जलबिन मछलियाँ यहाँ पे क्या कर रही है भाई? इतना ही आपको जल पसंद है तो जाओ कहीं तालाब ढूंढो, नहीं तो समुद्र में जाओ। जाओ कहीं पे तो जाओ। चलो नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। Hey guys. नहीं, कैरी ऑन करो कैरी ऑन करो, आप अपना लगे रहिए। वो इंट्रो तो ऐसे ही देने आया है बराबर, बाकी सबके हो गए, आपका रह जाएगा। चलेगा ना? मेकअप के अंदर बिजी रहो। मतलब माय नेम इज आशिका भाटिया। तो अभी मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ अपने बारे में। मैं बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हूँ, मुझे मस्ती करना बहुत
मैम नहीं सुनना है, फिर भी आप लगी रही हो। और मस्ती करना किसे पसंद नहीं है? सबको पसंद है भाई, सबकी लाइफ है, सब मस्ती करते हैं, इसमें नई बात क्या है? आगे बढ़ो, या तो कहूँगा अगले नमूने की तरफ। ओके, हाय, माय नेम इज़ खान रिजवान। ऑलरेडी लोग जानते हैं मुझे रिस्टार नाम से और जोकर नाम से भी जाना। कैरी भैया सुन रहे हो? हाँ, आपकी वो शक्कर का बूम वाली पेंसिल मिल चुकी है, ये एनिमेटेड कैरेक्टर की भी मिल चुकी है। जिसके लिए मैं वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा ही, ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था उस वक्त, और अभी भी वो ट्रेंड चल ही रहा है। भाई मेरे, खुद के मुंह से खुद की तारीफ मत कर। और सच में एक बंदे ने, हमारी सोसाइटी में एक छोटा सा बच्चा था, उसने अपने पेरेंट्स कुछ बोल रहे थे और उसने ऐसा मुंह बनाया था, एक उल्टे हाथ के खींच के पड़ी थी उसको कि भाई दोबारा ऐसे शक्ल मत बनाना। और तुझे होना चाहिए था वहाँ पे, तब तुझे पता चलता तू कहाँ पे वायरल हो चुका है। तेरे पेरेंट्स ने कुछ किया नहीं क्या? ऐसे शक्ल बना के फिर रहा था, अजीबोगरीब कहीं का। चलो, खाली जोकर फेस के लिए एक ही बंदा बिल्कुल सही है, और वो अभी हमारे बीच में नहीं है वो बंदा। किया और मुझे यहाँ तक लेके आया फेम हाउस में, तो यहाँ भी मुझे उतना ही प्यार देना। लव यू स्टारवी फॉरएवर। भाई इसने जो भी हरकत के आया है नंगा पंगा होने के लिए, इसके लिए तो जेल भिजवाओ इसको। एक तो कोरोना टाइम चल रहा है, उससे ये चीज़ें देखनी पड़ रही है। फूटे नसीब मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। भाई ये टिकटॉकर वाला दीपक ही है ना? मुझे तो कोई और लग रहा है, मेरे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी कुछ और ही है। सब फिल्टर का कमाल है भाई, कुछ भी बना सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है फिल्टर के अंदर। इनके ऊपर है ना पीछे टाइटल ट्रैक लगाओ, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे गाड़ी। एक वो मोंटी रॉय था, जो बंदा कम बंदी ज़्यादा अच्छा लगता था, अपना जेंडर तक चेंज कर दिया। सब मेकअप और फिल्टर का कमाल है और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई ये जो हरकत कर रहा है, ये हरकत कर रहा है, इसके लिए कोई इसको जाके समझाओ। ये कैमरे के सामने खड़ा है, ऐसे वैसे कैमरे के सामने नहीं। सचमुच में तालियां नहीं, तालियां ही बनती है इसके लिए तो, कि ये लोग रियलिटी और कैमरे वर्चुअल दुनिया के इतने खोए कि खुद का भरोसा नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं, कतई जाली मूर्ख है। भाई नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। Hi, my name is Amulya Ratan. I'm 16 years old and I'm from Chandigarh. भाई इस शो में बच्चे भी आते हैं ना? ना मैं मानता हूँ, मैं भी एक बच्चा ही हूँ, 20 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी 16-17 साल के इतने छोटे बच्चे भी आ गए। इन्हें क्या पता होगा टीवी शोज क्या होता है, क्या होता है टिकटॉकर्स के लिए। I enjoy a lot और मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती हूँ, मस्ती ज़्यादा करती हूँ। पढ़ने निकले वाले छात्रों को दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांड में चनूने काट। सॉरी फॉर मिसबिहेव सिस्टर, लेकिन सच में थोड़ा पढ़ लिख लोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा थोड़ी मेमोरी शार्प हो जाएगी और कहीं और अच्छी जगह पे जॉब लग जाएगी। कंटेंट भी मैं मतलब ये नहीं है कि बहुत कंसंट्रेट करके, मैं मजे मजे में शूट करती हूँ सब, मतलब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ फिर भी करना है, बट मजे मजे में, कोई प्रेशर नहीं है। भाई हम अपनी वीडियो के अंदर मज़े मज़े में नहीं बना सकते। एक वीडियो के ऊपर कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो खाली यूट्यूबर ही जानता है। ये उस वीडियो के ऊपर रिसर्च करना, थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालना, करेक्ट चीज़ पेस्ट करना, किसी की तरह लिपसिंग करके पेस्ट नहीं कर देना। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोफिया अंसारी है और मैं गुजरात से हूँ। मेरी एज 23 है। कि मेरे लिपसिंग वीडियोस, डांस वीडियोस एंड मेरे हॉटनेस की वजह से लोग मुझे बहुत जानते हैं, पहचानते हैं और मैं फेमस हूँ। नहीं। भाई मैं तो नहीं जानता, और रही बात हॉटनेस की ना, मुझे अब कतई हॉट नहीं लगी। सॉरी इसलिए क्योंकि कुछ ही लोगों को लग रही होगी भाई, जिन्होंने कभी लड़की देखी ना हो उनको बहुत हॉटनेस, कोई लड़की देख के हॉटनेस लगता है, कुछ और लगता है, उनके लिए सॉरी। मुझे ये लगता ही नहीं हॉटनेस है कुछ है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाय, आई एम स्वाति शर्मा। आई एम फ्रॉम रांची बट मैं मुंबई में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ।
हाँ, आपको लग रहा होगा, आप शॉक्ड हो गए होंगे कि हस्बैंड, मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ। और आपको और शॉक सुन के ये लगेगा कि मेरा एक 6 साल का बेटा भी है। नहीं। भाई इनकी प्रॉब्लम क्या है, खुद से खुद की तारीफ किए जा रहे हो। और मैम प्लीज़ किसी को भी शौक नहीं लगा कि आप मैरिड हो, आपका एक बेबी भी है। इनफैक्ट सबको पता ही है आप कौन हो और आपका बेबी भी है और आप और हस्बैंड भी है। सचमुच में ऐसे लोग हैं ना, खाली खाली सिंपैथी पे जीना चाहते हैं और कुछ नहीं। सिंपैथी समझ रहे हो ना, फिर भी गड़बड़ होने के चांसेस 90% है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ना। कुछ और नहीं, बस ये आंटी अपने बारे में और बताएंगी, अपने हस्बैंड और बच्चे के बारे में। यकीन से देख लो तो सही से। जिसको नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं बता देती हूँ कि आई एम मैरिड और मेरा एक 6 साल का बेटा है। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ये आपका भाई है क्या? तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा है। अच्छा, आप शादीशुदा हो? नहीं, गिफ्ट में मुझे मिला था। मतलब यार, शादी हुई तभी तो बच्चा है। वाह वाह आंटी वाह, आपने क्या कॉमन सेंस की बात की है। मुझे तो आज तक पता ही नहीं था बिना शादी के भी बच्चे होते ऐसे होते हैं। अब मुझे मत बताओ यार, मैं उनसे वो पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी, आपके बच्चे और आपकी शादी के लिए, जो आज तक किसी को भी नहीं पता थी आपके हिसाब से। बस यार अब मुझसे नहीं झेले जाएंगे इनके इंटरव्यू वीडियोज़, और जो भी है वो इंटरव्यूज़ मुझसे नहीं झेले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़रा शो के इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं, उन्हीं की मुँह ज़ुबानी सुनते हैं। ज़रा गौर से सुनना, सच में। फेम हाउस का कॉन्सेप्ट सबसे अलग है। फर्स्ट थिंग कि अभी तक इंडिया में किसी ने ऐसा ट्राई नहीं किया है किसी भी एप्लीकेशन में, सो इट्स अ बिग डील। ना 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 ना, ये टीवी शो कतई रियली है सच में। बिग बॉस जैसा, स्पिट्सविला, फिर रोडीज और एस ऑफ स्पेस, खतरों के खिलाड़ी, ना ना ये शोज़ तो रियली है। किसने देखे हैं आज तक ये इनोवेटिव शोज़? इंडिया को पता नहीं कहाँ से ऐसा सोचा है। और ये है भाई, कुछ तो रियाज करो, शर्म करो, खुदा का खौफ खाओ। ये सारे के सारे कॉपी पेस्ट किए हुए शो है अमेरिका के। और कुछ तो शर्म करनी नहीं, कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले। इतना झूठ बोलोगी सच में यार, इसलिए कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। और फिर मांगोगी भाई हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई ये नहीं करता। कहाँ से करेगा, झूठ बोलते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोला कि सुबह से मेरा नेल टूट गया है, मेरे को सिर्फ नेल एक्सटेंशन करवाना है। वो लोग ये बोल रहे कि नहीं है। हाँ हाँ, आप ये भी रिकॉर्ड कर लो, पूरा नेगेटिव दिखा दो, आपको यही चाहिए ना? ले लो, पूरा शूट कर लो ना, आपको बस यही करना है। अरे थ्रो, मतलब इसको बोलो कैमरा बंद करो ना, मैं फेंक दूंगी। भाई बंद कर दे, कैमरा बंद कर दे। हाँ बंद कर दिया। अब सुनो, ये खाली नेल एक्सटेंशन पता नहीं किसी को, तो मैं बता देता हूँ। वो एक नेल एक्सटेंशन नाखून आता है जो आमतौर पे लड़कियां लगाती है अपने नाखून लंबे करने के लिए। वो चीज़ नहीं मिली तो इन लोगों ने मारपीट पे आ गए। यार इतना क्या है, कल को अगर मेकअप खाली हो गया तो पता नहीं क्या क्या कर देंगी। ज़रा संभल के, और ज़रा आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ो। मोदी जी को ज़रा सपोर्ट करो, कुछ तो खुद से कर लो। नहीं होता तो कुछ तो कर लो। हाँ, वो कैमरामैन का बेचारा कैमरा वो अपना काम ही तो कर रहा था। आगे इनका एक और झगड़ा दिखते हैं। तू निकल, समझा क्या? तू निकल, अबे मैं भी खड़ा ही था, समझा? आजा लेके, किससे लेके? भाई एक और झगड़ा। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, आपको फिर पता चलेगा ये शो के अंदर क्या सीपन चल रहा है। ओके, अरे तो ठीक है, सुनो किसी की मर्दानगी पे बोलेगी ना भाई। क्या मजाक में बोला? उसने बोला रिजवान की फैंटेसी है। भाई तूने बोला इतने बड़े बड़े, अरे इतने बड़े बड़े की बात बोला, हाइट में बड़े बड़े की बात बोला, हाइट में बड़े बड़े की बात। ओके
ओके मैटर पता चल गया। अब एक बंदे के ऊपर मर्दानगी के ऊपर पड़ गया। अब मैं आपको ठीक से डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ है। अब इस पूरे मैटर में इस आंटी ने इस बंदे को उसकी मर्दानगी के ऊपर बहुत कुछ बोला होगा। अब मुझे नहीं पता क्या बोला था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा जिसकी वजह से इसको इंसल्ट लगी। और इस चक्कर में इस बंदे ने उन आंटी को इम्प्रेस करने के तौर पे उत्तर पुल में से बाहर आके उससे भिड़ गया। मीन्स मारपीट पे आ गया था। इस चक्कर में तो दूसरा बंदा जोश जोश में आके किसी को पट दिया। अब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और तीसरे को पड़ रही है। वाकई जोश जोश में इस बंदे ने खाली एक हाथ मार दिया, ये बंदा हवा के अंदर से तैरता हुआ निकल गया है। बहुत ही खुश लग रहा है यार। और भाई और बहनों, ये सब होने के बाद उस आंटी के मुंह पे जरा भी शिकंज नहीं। वो ऐसे ही बैठी है पुल में जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मस्त मजे ले रहे हो। इन लोगों ने अपनी इंसल्ट खुद अपने हाथों से भी करवा ली इस शो के अंदर। कुत्तों की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है, इनके साथ रेस लगाना मेरी बेइज्जती होगी। रेस लग रही थी ना तो तू कुत्तों की रेस में खड़ा ही क्यों हुआ? बस भाई, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा इनका। बस वीडियो भी वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि अर्ली आपको पता ही चल जाए कोई वीडियो आ रही है क्या। और साथ ही साथ आपकी रिक्वेस्ट और कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पेस्ट कर देना, मैं पढ़ता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।